पिछले वीडियो में मैंने विलस्य वाणी न कदापि श्रुत्वा का मैंने सरलार्थ या भावार्थ आपको बताया। अब मैं बिल्कुल पंक्तिबद्ध इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। किंचित किस्मचित वने खर न खरः नाम सिंह प्रतिवासित स्म। किसी समय एक जंगल में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। स कदाचित इत्यस्त परिभरणाम क्षुब्धार्थम न किंचितिम आहाराम प्राप्तवान। वो पूरा समय इधर उधर भूख से घूमता रहा, व्याकुल होता रहा और उसे खाने को कुछ नहीं मिला। तत् सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त के समय एकम महती गुहा दृष्ट्वा स अचिंत्यत, एक दूर एक गुफा देख करके वो सोचा, नूनम एतस्याम गुह्याम रात्रो कोऽपि जीवम आगच्छति। निश्चित रूप से ये इस गुफा में रात में कोई जीव आएगा। अत्र विनिगूढ़ो भूत्वा तिष्ठति, चलो हम वहीं पे छुप के बैठ जाते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुह्या स्वामी पुच्छ नामका श्रृगाल समागच्छत। तो इसी बीच उस गुफा का जो मालिक था, ठीक है, एतस्मिन् अंतरे गुह्या स्वामी दधिपुच्छ नामका श्रृंगाला समागच्छत। तो इसी बीच में क्या हुआ, गुफा का मालिक जो दधिपुच्छ नामक श्रृगाल था वो आ गया। स च यतावत पश्यति, और उसने अचानक देखा कि तावत सिंह पदबद्धति गुह्याम प्रविष्टा दृश्यते न च विहारगता। तो उसने देखा कि यहाँ पे एक शेर के पंजे का निशान है जो अंदर गया और बाहर नहीं आया है। श्रृगाला अचिंत्यत, श्रृगाल सोचा, अहो विनिष्टो अस्मि, जरूर यहाँ प्रॉब्लम है। नूतनम अस्मिन बिले सिंहम अस्ति तर्कयामि, मुझे लग रहा है कि इस बिल में, इस गुफा में एक शेर है। तत् किम करवाणी, अब क्या किया जाए। एवं विचिन्त्यत दूरस्थ एव कर्तुरुब्धः, अब वो दूर का सोचा और बोला, भो बिलह, भो बिल, हे बिल, मतलब हे गुफा। किम न अस्मरस्यसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। या मनस्य त्वया सह समया कृतो अस्ति यत् यदावहम वहयात प्रत्यगमिष्यामि तद त्वं मम आकारष्यसि। जब मैं बाहर जाता हूँ और जब वापस आता हूँ तो तुम मुझे आवाहन करती हो और बुलाती हो। यदि त्वं मम न आह्वयस्यसि तितर्थम अहम द्वितीयं बिलम यस्यामि इति, अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में यानी कि दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अध एक तृच्छ्वा सिंह अचिंत्यत, अब ये सुनकर के सिंह चिंतित में पड़ गया। वो तो भूखा था, वो तो वेट कर रहा था कि आएगा तो हम खाएंगे। तो नूनमेश गुहा स्वामिन यदा संवाहनम करोति परंतु मद भयता न किंचित वदाति, यानी कि उसको लगा कि जो गुफा है वो अपने मालिक को बुलाती है लेकिन मेरे भय से नहीं बुला रही है। अथवा सद्यवत्ते उज्जते, या भय अर्थात उसको, अथवा उसने लगा कि भय संत्रामांस हस्तपादिका क्रिया, ठीक है, कि भय से डरे हुए मन वाले लोग हाथ पैर से संबंधित क्रिया तथा वाणी ठीक से नहीं कर पाते हैं। यानी कि उसको लगा कि गुफा डर गया है और वो बोल नहीं पा रहा है। तो परिवर्तनेन न वाणी च विपुच्छ चाधिकेत भवेत, तो वो भय से डरा हुआ है तो कुछ नहीं बोल पा रहा है और वो कपकपा रहा है, ठीक है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं ही इसका मैंने आवाहन कर लेता हूँ, मैंने बुला लेता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्ये
में भोज्यम भविष्यति, और जैसे वो बिल में प्रवेश करेगा यानी गुफा में प्रवेश करेगा, मैं उसका भोजन बना लूंगा। इत्यर्थम विचारे सिंहम सहसा श्रृगालस्य आवाहनम, और यह सोच करके सिंह जो है अचानक सियार को यानी कि श्रृगाल को आवाहन करता है कि आओ। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रवृत्ति ध्वनि सह गुहा उच्चै श्रृगालम आव्यात, और शेर उसको अपने शेर तो दहाड़ता है, तो उसकी आवाज सुन करके उसने आवाज अपने दहाड़ भरी आवाज में उसे बुलाया। अन्येन अन्योपि पार्श्व भयभीता अभवन, और वह उससे भयभीत हो गया। ठीक है, जिससे शेर के गर्जन से सभी पशु भयभीत हो जाते हैं, तो वो भी भयभीत हो गया। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायनम इम पठत, और शेर वो जो श्रृगाल है, लोमड़ी है, वो भाग गई। ठीक है, तो अब इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अन्नागतम यह कुरुते स शोभते, तो वो जो है, जो व्यक्ति आए हुए दुख यानी कि प्रॉब्लम को देख करके, ठीक है, वो उसका रिएक्ट नहीं करता है, तो स सोचते यो न करतो नागतम, कुछ करता नहीं है, वने अत्र संस्थाया क्षमागतः जरा। ठीक है, तो उसको बहुत दुख की, जैसे वहाँ वन में रहते हुए वो, जैसे सियार बोला कि मैं तो वन में रहते हुए बूढ़ा हो गया, लेकिन आज तक विलस्य वाणी ना करापि श्रुत्वा, तो आज तक मैंने बिल से कोई आवाज नहीं सुनी। ठीक है, तो मॉरल स्टोरी ये है कि प्रॉब्लम को देखिए, समझिए, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करिए, और अदरवाइज खत्म कहानी।